फर्स्टली इंटेलिजेंस बहुत आसान थी मेरी, मतलब मेरा इंटेलिजेंस का टेस्ट 100 मिनट से पहले हो गया, मतलब उनकी टाइम से पहले हो गया। उन्होंने 35 मिनट्स दिए हुए थे इंटेलिजेंस के लिए। 100 MCQs थे और 40 वर्बल थे और 60 नॉन वर्बल थे। नॉन वर्बल का पहले बता देती हूँ। नॉन वर्बल में उन्होंने ज़्यादातर पैटर्न क्वेश्चन दिए हुए थे, तकरीबन 20 अबव लगा लें उन्होंने पैटर्न क्वेश्चन दिए हुए थे। अगर पैटर्न क्वेश्चन आप लोगों के पास नहीं है तो मैं सेंड कर देती हूँ, मेरे पास काफ़ी किस्म के पैटर्न क्वेश्चंस हैं। तो तकरीबन 250 अबव मेरे पास पैटर्न क्वेश्चंस हैं, तो मैं सेंड कर देती हूँ। लेकिन मैंने बता दिया कि आप मतलब 20+ पैटर्न क्वेश्चन थे, अगर 60 क्वेश्चन ये आए हैं तो। उसके अलावा शेप्स थी, मतलब कुछ तो बिल्कुल सिंपल थी। लाइक एक शेप थी कि उसमें ना साइन बनाया हुआ था, तो उसमें पहले एक की आर्क को रिमूव किया, फिर दूसरी में दूसरी के आर्क को रिमूव किया, तीसरी में तीसरी के आर्क को रिमूव किया। तो उन्होंने पूछा हुआ था फोर्थ वाली में क्या आएगी, तो फोर्थ वाली में सिंपल सी बात है, फोर्थ वाली आर्क रिमूव हो जाएगी। ये थी। और पैटर्न वाले बता दिए। उसके अलावा आए हुए थे और ओड वन आउट तकरीबन 10+ होंगे। ओड वन आउट के लाइक 4 डायग्राम्स दी हुई हैं, तो कुछ प्लस बनाए हुए हैं सारे, तो उनमें से मतलब एक क्रॉस बना दिया और 3 प्लस बनाए हुए हैं, इस तरीके से था। और ओड वन आउट के भी क्वेश्चन आए हुए थे नॉन वर्बल में, और नॉन वर्बल मुश्किल नहीं था, मतलब थोड़ा सा टाइम लगना था, ध्यान लगना था, लेकिन नॉन वर्बल हो जाना था, मतलब इतना टफ नहीं था नॉन वर्बल। फिर वर्बल पे आ जाते हैं। वर्बल भी टफ नहीं था, कुछ क्वेश्चन हैं थे सोचने वाले। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है कि वो ना उन्होंने दिया हुआ था 3, फिर D, फिर 5 और फिर EF छोड़कर G और फिर 7 और फिर आगे दिया हुआ था J। तो हमने आंसर देना था, क्योंकि हमने एक आंसर देना था, तो उन्होंने काउंटिंग तो कंप्लीट कर दी लेकिन इस नहीं ABC कंप्लीट कर दी और ये नहीं कंप्लीट की, काउंटिंग कंप्लीट नहीं की, क्योंकि पहले उन्होंने 1 दिया हुआ था, फिर 3 दिया हुआ था, फिर 5 दिया हुआ था, तो उसके बाद 7 आना था। जाहिर सी बात है, ये मतलब ओड की सीरीज़ ये वाली चल रही थी और साथ वो ABC की सीरीज़ चला रहे थे, एक पहले एक छोड़ के फिर 2 छोड़ के फिर 3 छोड़ के, बट लेकिन जो उसकी मतलब नंबर्स की सीरीज़ चल रही थी वो सीक्वेंस चल रहा था ओड वन आउट का। उसके बाद सीरीज़ के 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे, इजी थे। और एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो था ऊपर हमने ना ऊपर नीचे वाली वैल्यू देख के ना उनके दरमियान वाली वैल्यू लिखनी है। लाइक नीचे लिखा हुआ था 40 और ऊपर लिखा हुआ था 30, तो हमने इसके दरमियान वाली इसके दरमियान वाली थी बेसिकली हमने वैल्यू लिखनी। मैंने इसके दरमियान 20 लिख के आई हूँ, मतलब दोनों वैल्यू से वो वैल्यू छोटी होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाली वैल्यू ऐसी थी कि ऊपर वाली 9 थी, नीचे वाली 12 थी, लेकिन उसके दरमियान में 6 लिखा हुआ था उन्होंने, मतलब ऊपर नीचे किया हुआ था। इस वजह से मैंने मतलब इनके दरमियान में मैंने 20 लिखा, क्योंकि दूसरे वाले में था कि ऊपर 7 था, नीचे 20, ऊपर 14 था, नीचे 21 था और दरमियान में 7 लिखा हुआ था। इस तरीके से थी। एक ये था क्वेश्चन। और हाँ, वर्बल में ना इंग्लिश के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। लाइक यंग वंस के नेम पूछे हुए हैं। लाइन का यंग वन पूछा हुआ था, लाइन का यंग वन कैब होता है, और एक कोई यंग वन का नेम था, वो मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन यंग वन के नेम्स थे। यंग वन के नेम्स मैंने लिखे, मैं बेसिकली वो मैं आपको सेंड कर दूँगी एक पिक। तो नॉन वर्बल भी मैं आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ, अगर आप कहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो। उसके अलावा वर्बल इजी थे, मतलब टफ नहीं थे। मतलब सब कह रहे थे कि हमारा वर्बल में टाइम मैनेज नहीं हुआ, हमने किसी ने 80 किए, किसी ने 75 किए, बट मैंने 100 के 100 MCQs अटैम्प्ट किए, मतलब मेरा इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद फ़िज़िक्स पे आ जाते हैं। फ़िज़िक्स
थॉरली थी, मतलब जिसने अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर रीड की हुई है ना वो बहुत अच्छा मतलब उसका पेपर हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर में से रेडियन आया हुआ था, मतलब रेडियन के बारे में पूछा हुआ था। उन्होंने कहा हुआ था कि एक तो रेडियन की वैल्यू पूछी थी, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 53.7 डिग्री के। और एक पूछा हुआ था कि ये किस पे सब रेडियन किस पे सब स्टैंडर्ड करता है, तो रेडियन सब स्टैंडर्ड करता है इस पे 2 पाई पे रेडियन सब स्टैंडर्ड करता है। उसके बाद और भी क्वेश्चन थे, और एक और रेडियन का क्वेश्चन था, मतलब रेडियन में से तीन क्वेश्चन आए हुए थे। ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है रेडियन। उसके बाद ना डिमेंशन पूछी थी, दिया हुआ था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमेंशंस हैव सेम पावर, एनर्जी, टॉर्क। तो जाहिर बात है पावर, और नीचे एमसीक्यू दिए हुए थे 1 2 2 3 1 3, इस तरीके से एमसीक्यू है। तो यहाँ 1 2 3, तो हमें पता है कि पावर की सेम नहीं होती, लेकिन एनर्जी और टॉर्क की सेम होती है। तो हमने 2 और 3 आंसर लगाना था। ये था फिजिक्स का एक एमसीक्यूज। और क्या पूछा था, हाँ प्रोजेक्टाइल का भी आया हुआ था। प्रोजेक्टाइल का एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि किस किस लेवल पे जाके ना प्रोजेक्टाइल जो है ना वो मैक्सिमम हो जाता है। उसके अलावा फिर आगे चलते हैं फोर्थ चैप्टर में से, हाँ फोर्थ चैप्टर में से ना न्यूमेरिकल आया हुआ था एक एफ वाला, मतलब पी को एफ एक्स के इक्वल कर लो, या नहीं वर्क डन को एफ एक्स के इक्वल कर लो, या एफ डी के इक्वल कर लो। बट उन्होंने एक्स की वैल्यू दी हुई थी, बट जो है ना एक्स और डी सेम होता है, मतलब ये इक्वल होते हैं वैल्यूज़। तो इस वजह से उन्होंने ये वैल्यू दी हुई थी। मैं आपको बता देती हूँ, वो 0.04 उन्होंने खुद वैल्यू दी हुई थी, मतलब 0.02 उन्होंने वैल्यू दी हुई थी, और एक वैल्यू एक्स की वैल्यू दी हुई थी 4। बट जो नीचे आंसर लिखे हुए थे ना वो 4 सेंटीमीटर उन्होंने ऊपर वैल्यू दी थी, बट जो नीचे आंसर लिखे हुए थे वो ना मीटर पर मीटर में थे आंसर, मतलब किसी को भी पता चल जाता है। उन्होंने न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ था, तो जाहिर बात है 0.02 के साथ जब न्यूटन लगा होगा तो फिर 4 के साथ सेंटीमीटर लगा हुआ है, तो जाहिर बात है जब हम उसको पहले हम मीटर में करेंगे, क्योंकि नीचे उन्होंने यूनिट गिवन कर दिए पहले से, हम यूनिट में कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने पहले उसको सेंटीमीटर से मीटर में किया, मतलब उसको 100 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 0.04, और 0.04 को डिवाइड किया 0.02 पे, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 और 4 ही बच जाएगा। तो 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारा 2 न्यूटन पर मीटर आंसर आ जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल था, और इस चैप्टर में से बाकी कुछ नहीं था। 5th चैप्टर में से है ही कुछ नहीं था, और 6th चैप्टर में से इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी आई हुई थी, और बर्नौलीज इक्वेशन आई हुई थी, मतलब इनके फॉर्मूलेस पूछे हुए थे। एक की डेफिनेशन पूछी हुई थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की ना डेफिनेशन दी हुई थी, और उन्होंने पूछा हुआ था कि इज कॉल्ड, और जो बर्नौलीज इक्वेशन है ना वो इक्वेशन दी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये कौन सी इक्वेशन है। और फिर 7 चैप्टर में से सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 एमसीक्यूज आए हुए थे। प्रॉपर तो नहीं याद मुझे मतलब किस तरीके से आए हुए थे, क्योंकि थोड़े लेकिन वो ट्रिकी नहीं थे। लाइक ये लगा लें आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन किस पे डिपेंड करता है, मैस, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। तो ये था एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के। 8 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आए हुए थे। एंटी नोड्स, नोड्स, वेव्स, साइनोसाइडल वेव्स, और कौन सी वेव्स किसकी एग्जांपल होती है, रेडियो वेव्स किसकी एग्जांपल होती है, मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए थे। और उसके अलावा कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के, मतलब अगर हम किसी चीज़ पे कन्वेक्स मिरर क्लोज करके लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, लाइक माइक्रोस्कोप बन जाता है, टेलीस्कोप बन जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाता है। ये पूछा हुआ था, ये था एक क्वेश्चन। उसके बाद ना 11 चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। एडाबायोटिक की डेफिनेशन आई हुई थी, वो मतलब डेफिनेशन दी हुई थी, उन्होंने पूछा हुआ था कि किसकी डेफिनेशन है। और
ये पूछा हुआ था कि कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, मतलब ये पूछा हुआ था कौन सा लॉ जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि और दोनों ही नहीं होते, वैसे तो दोनों ही नहीं होते, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ था जैसे डेल्टा क्यू ओवर यू माइनस वर्क डन है ना, तो इस तरीके से डेल्टा क्यू जो है ना वो मतलब वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, वो इसके इक्वल होता है डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के। ये पूछा हुआ था एक, मतलब 11th चैप्टर में से ये आए हुए थे। उसके बाद हम ना फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। RLC सीरीज तक के पूछा हुआ था, मतलब सीरीज़ में क्या होता है, और मतलब ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 2-3 MCQs आए हुए थे। उसके बाद स्ट्रेन पूछा हुआ था, स्ट्रेन की ना कोई डिमेंशन होती है, उन्होंने कहा हुआ था कि स्ट्रेन हैज़ लेस डिमेंशन एंड हैज़, तो उसका आंसर था नो यूनिट्स, ना ही उसकी कोई डिमेंशन होती है ना ही उसका कोई यूनिट होता है। और एक पूछा हुआ था कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को काउंट करें शेप्स में तो उसको क्या कहते हैं, उसको शेयर स्ट्रेस कहते हैं, वो बताया हुआ है ना बुक में। एक यंग मॉडुलस है, दूसरा जो भी है मतलब वो आप देख लेना, वो था। और एन टाइप पी एन टाइप पूछा हुआ था, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन आई हुई थी, और ट्रांसफार्मर किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर किसकी एप्लीकेशन है, और पूछा हुआ था इसका ये क्या नाम है इसका, ट्रांसफॉर्मर डीसी से एसी से डीसी में या डीसी से एसी में कौन कन्वर्ट करता है, मतलब ये जनरेटर कन्वर्ट करता है, ये पूछा हुआ था। और ये पूछा हुआ था वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर, जैसे एम मीटर इज यूज टू मेजर करंट, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये था। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ था वोल्ट मीटर का, ये एक और क्वेश्चन था, वो मेरे माइंड से निकल गया था वो वाला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन थे। और और गेट पूछा हुआ था, मतलब उन्होंने ना दिया हुआ था इज एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, नहीं ए प्लस बी, तो ये किस गेट को, मतलब किस गेट को ये करता है, तो वो बताया हुआ था। रेक्टिफायर की डेफिनेशन आई हुई थी। और हाँ, न्यूक्लियर का साइज पूछा हुआ था। बस यही थे फिज़िक्स में, तकरीबन मैंने सारे ही बता दिए, सारे ही माइंड में थे वही बता दिए, सारे ही तकरीबन बता दिए। उसके अलावा इंग्लिश ना यार, इंग्लिश मुझे ना बहुत टफ़ थी, मतलब मुझे टफ़ लग रही थी, लेकिन जब मैंने सॉल्व की ना 90+ क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए, तो हालांकि मैं बहुत ध्यान से सॉल्व कर रही थी, बट जो प्रपोजिशन के भी दिए हुए हैं ना, प्रपोजिशन की भी लंबी लंबी स्टेटमेंट दी हुई है, और उसमें एक प्रपोजिशन का वर्ड मतलब प्लेस करना है, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है। लाइक इस तरह नहीं दिए हुए, ही इज़ गोइंग टू स्कूल तो टू पुट करना है, और ही इज़ गोइंग कराची बाय बस, बाय से पुट करना है, ये तो छोटे छोटे सेंटेंस है ना, इस तरह के नहीं दिए हुए, लंबे लंबे सेंटेंस दिए हुए हैं, मतलब लेंथी सेंटेंस हैं जिसमें सिर्फ एक प्रपोजिशन पुट करनी है, और दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, जैसे रात को ग्रुप में शेयर हुए कि इस तरीके के MCQs आ रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके के आ रहे थे, तकरीबन 50+ वही MCQs थे, और प्रपोजिशन दी बस, और एक दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, और एक दो एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे, और कुछ भी नहीं था इसमें, मतलब कोई सिनोनिम्स नहीं, कोई एंटोनिम्स नहीं, बस एक दो एक्टिव पैसिव वॉइस, एक दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बाकी सारी प्रपोजिशन और ये वाले गंदे गंदे क्वेश्चन थे। बस सारा एक्सपीरियंस बता दिया, अब और क्या बताऊँ।